हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, जिसमें वेरिएबल्स का मतलब अल्फाबेट्स, जिसको हम नंबर्स की तरह यूज करते हैं एंड जो भी नंबर इसको असाइन किया जाता है उसका वैल्यू ये बन जाता है। जैसे x इक्वल्स टू 5 मतलब x का वैल्यू 5 है, x इक्वल्स टू 15 मतलब x का वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। एंड कांस्टेंट का मतलब है नंबर जिसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे 3x plus 5y plus 4, 5p, 123। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक चीज है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जानेंगे कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। तो 3 एंड 5 क्या है कोएफिशिएंट है एंड 4 इज कांस्टेंट। तो अब हम जानेंगे टर्म क्या है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है जिसमें प्लस साइन और माइनस साइन इसको सेपरेट करते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7, इसमें 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, 7 एक टर्म है, ठीक है। तो ये सब एक टर्म होता है। तो टर्म दो टाइप का होता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स मतलब जिसका वेरिएबल सेम होगा एंड वेरिएबल का पावर भी सेम होगा, जैसे 4 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। एंड अनलाइक टर्म्स क्या है, डिफरेंट वेरिएबल होगा और डिफरेंट पावर ऑफ वेरिएबल्स होगा। जैसे 5x टू द पावर 4 एंड 6x स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स। सिमिलरली 3pq एंड 2x टू द पावर 5 ये क्या है अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है। तो लाइक टर्म्स को हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। सो कैसे यूज करते हैं, जैसे सपोज इधर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 5x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4, ये एक लाइक टर्म्स है एंड इसका सम क्या होगा 8x टू द पावर 4। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो क्या बनेगा, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 11pq माइनस 7pq इज इक्वल्स टू 4pq। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका ही सब्ट्रैक्शन होगा एंड ये जो वेरिएबल पार्ट है ये वैसा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ड्यू टू टर्म्स। सो पहला टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसका टर्म क्या होगा सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x3, 5y टू द पावर 4, 2xy, 100, ये सब मोनोमियल होता है। बाइनोमियल क्या है, जिसका नंबर ऑफ टर्म 2 होगा, दो टर्म होगा। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5 ये दो टर्म है, 7y माइनस 6 ये दो टर्म है, तो ये क्या हुआ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में जिसका नंबर ऑफ टर्म 3 होगा, 3 टर्म होना चाहिए। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो सपोज इधर एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कितना टर्म होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड होके एक ही टर्म बन जाएगा। जैसे 11x स्क्वायर एंड ये 7x एंड 9 रह जाएगा, तो ये क्या बन गया 3 टर्म बन गया। तो ये क्या हुआ ट्राइनोमियल हो गया। ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसी तरह 3 टर्म से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप है जो कि बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं px में, px qx ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। 3x प्लस 5 इसका डिग्री क्या है 1 है, तो x का पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगा। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा लीनियर। तो जिसका डिग्री 1 है वो क्या बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक। वो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे हम एग्जांपल देंगे 3x स्क्वायर प्लस 8, ये क्या है क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि x का पावर क्या है इधर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ये एक ही वेरिएबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इसमें x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये डिग्री क्या बन गया 2 बन गया। तो ये
क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। उसके बाद क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक का डिग्री क्या होगा, 3 होगा। तो इधर एक एग्जांपल है 2x टू द पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। इधर x का पावर 1 है, इसका x का पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। एंड अनदर वन इज बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक का डिग्री होगा 4। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ड्यू टू डिग्री में पहला टाइप से कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 0 होगा। दैट मीन्स जो भी नंबर है, जैसे 10 के पास कुछ भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स x का पावर क्या है, 0 है। x टू द पावर 0 मीन्स 1। तो ये नंबर बन गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब जिसका कोएफिशिएंट भी 0 होगा एंड कांस्टेंट भी 0 होगा, तो उसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। एंड उसके बाद है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1 होगा एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b। एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 2 होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 3 एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है। सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो 4 है एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म है ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। सो उसके बाद हम जानेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। सो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इधर एक एग्जांपल दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 वेयर x इक्वल्स टू 3। सो जब हम x के बदले 3 पुट करेंगे तो ये x की जगह हम 3 लिखेंगे, तो ये क्या बन के आएगा, तो 2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 1, ये बन गया 18 प्लस 15 प्लस 1 जो कि बन जाएगा 34। ठीक है। ये बन गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले 3 पुट करेंगे। ठीक है कि नहीं। जीरो पे पॉलिनोमियल मीन्स जब हम किसी पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू पुट करेंगे एंड उस पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर 0 निकलेगा, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है कि नहीं। तो pa इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a इधर क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड जब x इक्वल्स टू a, x माइनस a क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो आप सबको याद होगा फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल। फैक्टर का मतलब क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल। जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, उसको बोलेंगे फैक्टर। ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जो भी टाइप्स है, पहला है लीनियर। तो लीनियर का जो ग्राफ बनेगा ऐसे ही बनेगा। तो एक्स एक्सिस को जब ये एक पॉइंट में क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम निकालेंगे तो वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो 2 पॉइंट में रिप्रेजेंट करेगा, 2 पॉइंट में मीट होगा, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। कितने बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट करेगा। कितने बार कट करेगा, 4 बार कट करेगा, तभी जाके ये बनेगा बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है कि नहीं। तो इधर एक ग्राफ दिया है, ये जो पॉइंट है ये एक एक्स एक्सिस एंड ये दिस इज वाई एक्सिस। एंड ये आप लोग को पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंड इसमें जो भी पॉइंट दिया गया है, जैसे ये पॉइंट, ये क्या है, एक्स एक्सिस को टच क्या है, ये पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये पैराबोला में ये पॉइंट -3 है, ये माइनस है, ये -1 है, ये पॉइंट 2 है, तो क्योंकि ये जीरोज होते हैं। ठीक है कि नहीं। पॉलिनोमियल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जैसे 20, तो 20 का
जीरो पूछा जाएगा तो क्या होगा, नो जीरो, ये नो जीरो होगा। उसी तरह द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री कभी डिफाइंड ही नहीं हो सकता। तो ये आंसर याद रखना, ये कभी कभार MCQ में आ जाता है, ठीक है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव अटमोस्ट n जीरोज, दैट मीन्स जिसका डिग्री 1 होगा, जैसे लीनियर का डिग्री क्या है, 1 है, तो उसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स व वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स ये नंबर ऑफ जीरो हो गया, तो जीरो मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, तो कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। लीनियर का 1 जीरो बनेगा, क्वाड्रेटिक का 2 जीरो बनेगा, क्यूबिक का 3 नंबर ऑफ जीरो बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक का 4 नंबर ऑफ जीरोज बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें a एंड b क्या है, कोफिशिएंट्स है, एंड c कांस्टेंट है। तो ये जो कोफिशिएंट्स एंड x का वैल्यू सपोज हम लेंगे एक अल्फा और x का वैल्यू और एक है बीटा, क्योंकि डिग्री जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो बनेगा, मतलब x का वैल्यू बनेगा। तो x को हम लेंगे सपोज अल्फा एंड x को अनदर जीरो होगा बीटा। सो ये जो अल्फा एंड बीटा का सम क्या बन के आएगा, ये जो कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट b एंड x² का कोफिशिएंट a, तो ये बन के आएगा -b/a, ठीक है। तो सम बन के आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a, ठीक है। ये याद रखना, इसको हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, अब हम उस क्वेश्चन को करने जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 आएगा, तो उसका नंबर ऑफ जीरो भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 25x प्लस 156। तो इसका जो जीरोज आएगा तो ये क्या होगा, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो x² प्लस 25x प्लस 156, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग ने पढ़ा होगा कि ये जो बीच वाला नंबर होता है 25x को हम स्प्लिट करेंगे। तो पहला क्या होगा, इसका प्रोडक्ट निकालो। ये जो x² का कोफिशिएंट है 1, इधर कांस्टेंट टर्म है 156, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 156, एंड उसके बाद इसका साइन भी इधर लिख लो। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या बनेगा, 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, ये 8 जा 16, 2 में अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ये हो गया 39। तो उसके बाद 3 में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 13, एंड 13 में डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1। तो ये 4 नंबर निकल के आया, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये जो प्राइम नंबर हमको मिला, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके देखेंगे कि इसका सम और डिफरेंस ये 25x होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा, जैसे सपोज मैं ये 2 नंबर और ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा, जैसे 2 2 जा 4, ये बन गया 39। तो इसका सम और डिफरेंस 25 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसके बाद ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रख लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12, एंड ये बन गया 13,
इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से 1 होगा, ऐड करने से 25 होगा। तो ये हमको मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, ये 25 के जगह हम लिख लेंगे 12 प्लस 13 एंड ये x बाहर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अभी क्या बनेगा, 12x प्लस 13x प्लस 156। तो अभी क्या आएगा, इसको हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x से कॉमन जाएगा तो क्या बनेगा, x प्लस 12। अभी इसमें कॉमन कौन सा नंबर होगा, 13। तो 13 कॉमन जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 12। अभी ये दो टर्म बन गया। मैं बताया था कि प्लस साइन टर्म को सेपरेट करता है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दोनों टर्म में कॉमन कौन सा नंबर है, x प्लस 12। तो अभी हम x प्लस 12 को कॉमन लेंगे तो क्या बन के आएगा, x प्लस 13। ठीक है? तो इसका वैल्यू 0 के साथ समान है तो क्या बन के आएगा, x इक्वल्स टू -12 एंड x इक्वल्स टू -13। तो ये दोनों क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आया। तो आंसर होगा बोथ नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। तो पहले अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1, ये टर्म नहीं था तो इसीलिए हमने इसको पुट किया, क्योंकि हमको चाहिए तीन चीज़। जैसे ए इधर हुआ 1, बी इधर हुआ 0 एंड सी -1। तो ये दोनों और ये जो ए बी सी ये तीनों चीज़ हमको चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो इसमें b कौन सा है, 0 एंड वो a क्या है, 1। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जो जीरोज आर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो जब हमको सम एंड प्रोडक्ट दिया होगा एंड पूछा होगा कि पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करो इस सम एंड प्रोडक्ट को यूज करके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये फॉर्मूला याद रखना होगा आप सबको। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, 5 है, तो 5x प्लस 8। तो ये आंसर आएगा। ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 then which option is the right option? So we have to find alpha plus beta and alpha into beta। ये alpha plus beta सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका रिलेशन क्या है, ये कौन सा ग्रेटर है और इक्वल है, हमको पता चलेगा। तो सम निकालने के लिए हमको पहले फाइंड करना होगा ए बी सी क्या है। तो ए इधर है 2, ए क्या है 2 है, बी है 8 एंड सी है -8। ये तीनों चीज़ों हमको चाहिए। तो ए 2 है, बी 8 है, सी -8 है। तो सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a।
तो माइनस बी बाई ए मतलब -8/2, जो कि आएगा -4। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि सी बाई ए, जो कि सी क्या है -8 एंड ए है 2, जिसका वैल्यू आएगा अगेन -4। तो ये दोनों चीज़ सेम है, तो ऑप्शन क्या है होगा ए। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल्स टू 5y² + 13y + m is reciprocal of other, then the value of m will be okay. So in this question हमको दिया गया है जो भी रूट है, सपोज अल्फा एंड बीटा रूट्स है, लेट्स रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, तो इसका रिलेशन क्या क्वेश्चन में दिया गया है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या बन गया 1। तो अभी हमको उसका प्रोडक्ट का वैल्यू मिल गया, बट हमको पता है प्रोडक्ट का रेशियो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा सी बाई ए। एंड ये क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका सी के क्या है m एंड ए क्या है 5। तो अभी हम अल्फा इंटू बीटा क्या पाया है 1, तो m/5 इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो m इक्वल्स टू क्या होगा 5। ठीक है, तो आंसर हो गया 5। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अभी जो पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल्स टू x² - 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस √3 का स्क्वायर। तो आप सबको पता होगा कि रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट कैंसिल होके नंबर हो जाता है, तो हमने 3 के जगह √3 पुट करके स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा आइडेंटिटी बन चुका है, कौन बताएगा, a² - b² जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या होगा a + b × a - b। तो ये क्या आएगा x² - √3 स्क्वायर x + √3 × x - √3। ठीक है, तो ये किसका समान होगा 0 का समान, तो x + √3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -√3। सिमिलरली x - √3 का वैल्यू भी आएगा 0 का समान, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू +√3। तो हमको दो रूट्स मिला, जो कि 2 जीरोज मिला, जो कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो उसको हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो LHS अल्फा प्लस बीटा एंड RHS विल बी -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा क्या निकल के आया -√3 सपोज, एंड बीटा क्या आया +√3, तो इसका आंसर होगा 0। सिमिलरली RHS में -b/a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 3, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा x² + 0x - 3। तो इसका 0 b क्या है 0, a क्या है 1, तो ये भी आ गया 0। तो हमको वेरिफिकेशन में मिल गया LHS इक्वल्स टू RHS। ये एक वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा LHS में, LHS एंड RHS। तो LHS में अल्फा इंटू बीटा क्या होगा
-√3 इंटू √3, तो ये आएगा -3। सिमिलरली C/I RHS में क्या आएगा, C/A, तो C इधर क्या है -3 एंड A क्या है 1, तो क्या आंसर आएगा -3। तो LHS भी -3 एंड RHS भी -3, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है कि नहीं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 2x² - 3x + 1 जिसका 0 है अल्फा एंड बीटा, एंड पूछा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0s आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका ABC लिखना होगा। जैसे A हियर 2, B -3, C 1, तो इसका सम क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा -B/A, जो कि -3/2 जी को आएगा 3/2। ठीक है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, C/A, तो C क्या है 1 एंड A क्या है 2, तो ये अल्फा तो ये जो सम निकल के आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/2, इसको हम यूज करेंगे। तो अभी जो पॉलिनोमियल पूछा है जिसका जीरोज है 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो इसका सम क्या आएगा, द सम ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का सम क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये तो दो रूट्स है ना, तो इसीलिए इसको हम ऐड करेंगे, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 3 कॉमन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/2, तो इसको हम पुट करेंगे 3 इंटू 3/2 जो कि निकल का आएगा 9/2। उसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है रूट से, तो ये क्या बन के आएगा 9 अल्फा बीटा, तो 9 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये बन के आ गया 9/2। ठीक है कि नहीं। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा Px इज इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये होगा k इंटू x² माइनस 9x/2 प्लस 9/2। ठीक है कि नहीं, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ 0s आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, देन फाइंड 1/α² प्लस 1/β²। तो इस पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो इसका सम क्या होगा, सम क्या निकल के आएगा -b/a, एंड प्रोडक्ट क्या आएगा c/a। ठीक है, ये जो 1/α² प्लस 1/β² को निकालने के लिए
इसको हम ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड इधर होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसको थोड़ा हम आइडेंटिटी पुट करेंगे, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होगा, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में। तो अभी हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है। तो हम पुट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए डिवाइडेड बाय सी बाई ए स्क्वायर। तो ये बन के आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। तो ये क्या बन के आएगा, एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, ये बन के आएगा बी स्क्वायर माइनस ये इधर ए है इधर ए स्क्वायर है, तो ये न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये दोनों ए स्क्वायर कट जाएंगे। तो कैसे बना, क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर। तो ये बन गया आंसर। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। तो इस क्वेश्चन में सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो इधर ए क्या है 1, बी क्या है, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो बी होगा। तो माइनस के प्लस 6 बी है, सी क्या है, जो भी लास्ट में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो सी होगा। तो 2 इंटू 2k माइनस 1 सी है। पहले ये तीनों चीज़ को लिखा क्या करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 बाय ए क्या है 1, जो कि आएगा के प्लस 6, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय 1, जो कि होगा 2 इंटू 2k माइनस 1, जो कि 4k माइनस 2। तो अभी क्या पूछा है, सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का हाफ। तो हमको सम क्या मिला है, k प्लस 6, प्रोडक्ट क्या मिला है 4k माइनस 2 बाई 2। तो k प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये 2 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा 2k माइनस 1 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो ये 1 इधर ट्रांसपोजिशन होगा तो माइनस 1 आके प्लस हो जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा। तो 2k माइनस k इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, तो k इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया आंसर। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 हैज 7 टाइम्स द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट।
सो ये जो रिलेशन दिया गया है 1 0 का अदर के साथ, तो सपोज एक 0 है अल्फा एंड अदर का जो भी वैल्यू है सपोज बीटा, तो ये क्या होगा 7 टाइम्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा 7 टाइम्स होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो पहले हम लिख लेते हैं ए कितना है 3, बी कितना है -8, सी कितना है 2k+1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a, तो -8 जी +8/3 एंड अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा c/a, जो कि होगा 2k+1/3। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा में हम पुट करेंगे अल्फा के जगह 7 बीटा। इस सम में अल्फा के जगह हम पुट करेंगे 7 बीटा। ठीक है, तो 7 बीटा प्लस बीटा विल बी 8 बीटा, जो कि किसका बराबर है 8/3 का बराबर है। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये 8 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 हुआ। तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/3। सिमिलरली अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8/3 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3 माइनस बीटा, जो कि होगा 8/3 माइनस 1/3, जो कि बनेगा 7/3। तो अल्फा की वैल्यू भी 7/3 निकल के आया। तो अभी हम अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 2k+1/3 है। तो उसमें अल्फा का वैल्यू 7/3 है एंड बीटा का वैल्यू 1/3 है, जो कि बराबर किसका 2k+1/3 का। तो ये बन के आएगा 7/9, ये 2k+1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा 21 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2k+1। तो 21 इज इक्वल्स टू 18k+9, तो ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18k इक्वल्स टू 21 माइनस 9, जो कि होगा 12। तो k इज इक्वल्स टू 12/18, जो कि लोएस्ट करेंगे तो क्या बन के आएगा 6 में डिवाइड करेंगे 2, 6 में डिवाइड करेंगे 3, तो 2/3। तो k का वैल्यू क्या हुआ 2/3 आंसर।